किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम लोग आपको समय समय पे सेब के विषय में जानकारियां देते रहते हैं कि वास्तव में आपको अपने सेब को अधिक और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। इस समय हम आपको कैल्शियम के विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहते हैं कि वास्तव में फोलियर कैल्शियम आपकी सेब की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किस लिए जो है आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि नाइट्रोजन और पोटेशियम के बाद कैल्शियम एक तीसरा ऐसा महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है जिसकी सेब को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। यह लगभग 230 ग्राम प्रति टन सेब पैदा करने के लिए आवश्यक होता है। तो अगर हम कैल्शियम की बात करें कि कैल्शियम आवश्यकता जो होती है उसको कैसे पूरा किया जाए, तो शुरुआत में हम आपको बताते हैं कि कैल्शियम जो है आप ज़मीन में डालें। तो आप बड ब्रेक के समय में आप कैल्शियम का एप्लीकेशन करते हैं, फ्रूट सेट के समय में कैल्शियम का एप्लीकेशन करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद कैल्शियम का एप्लीकेशन करते हैं ज़मीन में। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम आपका फ्रूट सेट और फ्रूट डेवलपमेंट होने लगता है उस समय हम आपको कैल्शियम फोलियर के बारे में आपको हम बात करते हैं कि आपको कैल्शियम फोलियर रूप में आपको डालना चाहिए। क्यों वास्तव में आवश्यक होता है? क्योंकि जो ज़मीन से कैल्शियम प्लांट लेता है उसका फ्रूट डेवलपमेंट के बाद की जो अवस्था है उसमें उसका जो मूवमेंट होता है वो फल की तरफ रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम जो होता है प्लांट पौधे की जो जड़ होती हैं उनसे जब पानी वो खींचता है तो पानी के द्वारा उसको अपटेक करता है, और पानी का मूवमेंट जिस पौधे के जिस भाग में ज़्यादा होता है कैल्शियम का मूवमेंट उसी भाग में ज़्यादा हो जाता है। जो बाद की अवस्थाएं हैं उसमें क्या होता है कि आपका कैल्शियम का मूवमेंट पत्तियों की तरफ ज़्यादा होता है, फल की तरफ कम हो जाता है। जिस कारण क्या है कि जो कैल्शियम की जो मात्रा फल के अंदर है वो पूरी तरीके से जो होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से जो प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए वो प्रॉपर मात्रा उसमें नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण उसके अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है। और जब कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी समस्याएं उस पर दिखने लगती हैं, जैसे बिटर पिट हो गया, इंटरनल ब्रेकडाउन हो गया, या आपकी जो कीपिंग क्वालिटी वो हो जाती मतलब आपकी कम होने लगती है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होने लगती है, शाइनिंग उसकी कम होने लगती है, क्रैकिंग की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो अगर इन समस्याओं से आपको सेब को सुरक्षित रखना है तो हम फोलियर कैल्शियम के बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर हम फोलियर कैल्शियम का प्रयोग करते हैं तो हम जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती सेब के अंदर जो निर्धारित है कि अगर 100 ग्राम हम फ्रेश वेट की बात कर रहे हैं तो 100 ग्राम फ्रेश वेट में कम से कम हमारा 5 मिलीग्राम हमारा कैल्शियम उसके अंदर उपलब्ध होना चाहिए। अगर इससे कम कैल्शियम है तो इसका मतलब है जो सेब के अंदर जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट की मात्रा होनी चाहिए वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट की मात्रा नहीं मानी जाती है। तो उस न्यूट्रिएंट की मात्रा को हमें पूरा करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हमें कंट्रोल करना है। तो इसके लिए जो है हम फोलियर कैल्शियम की बात करते हैं। तो फोलियर कैल्शियम का प्रयोग जो है आपका फ्रूट सेट की अवस्था से शुरू हो जाता है। जब फ्रूट सेट की अवस्था होती है उस समय फोलियर कैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए, फ्रूट डेवलपमेंट में करना चाहिए। फिर आपका जो है हार्वेस्टिंग से पहले जो है 15-20 दिन की अवस्था पे कैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से प्रयोग करते हैं तो आप जो है कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है फल के अंदर उसको भी आप पूरा कर सकते हैं, और साथ में आपकी जो क्वालिटी है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं उनको भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं, और अपने लास्ट में जो आपका जो उत्पादन है, जो आपका जो मार्केटेबल यील्ड है उस पर भी आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं, उसको अपने जो है जो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, मार्केटेबल यील्ड को बढ़ा सकते हैं, और ओवरऑल जो है अपना प्रॉफिट जो है उसको बढ़ा सकते हैं। हम लोग इसके लिए जो है क्योंकि ये यारा एक ग्लोबल कंपनी है तो हम हमेशा जो है आपको बाहर की प्रैक्टिसेस भी शेयर करते रहते हैं। हम अपने यहाँ 2 से 3-4 एप्लीकेशन रिकमेंड करते हैं कैल्शियम के फोलियर, लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज देखें जहाँ पे कैल्शियम जो सेब पैदा किया जाता है तो वहाँ पे लोग 8, 10, 12, 14 तक स्प्रे कैल्शियम के करते हैं फ्रूट सेट स्टेज से लेके हार्वेस्टिंग तक, क्योंकि वो एक्सपोर्ट जो होता है, अगर एक्सपोर्ट उनको करना है, उनको ए ग्रेड क्वालिटी से पैदा करना है, उनको
बढ़िया उसका जो है प्रॉफिट लेना है, बढ़िया उसका प्राइस लेना है, तो उनको जो है वो क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है और इसलिए वो 10, 12, 14 जो है कैल्शियम को फोलियर एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे 3-4 स्प्रे भी करते हैं तो एटलीस्ट हम जो बहुत कुछ जो क्वालिटी है, बहुत कुछ जो प्रोडक्शन है, उसको जो है हम इम्प्रूव करने में से जो है मदद कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो है आपको यारा बीटा स्टॉपिट जो आपका लिक्विड कैल्शियम का प्रोडक्ट है, फार्मुलेटेड कैल्शियम का प्रोडक्ट है, वो जो है मार्केट में आपको उपलब्ध कराते हैं और इसकी रिकमेंडेशंस हैं। अगर आपका फूड सेट की स्टेज है, आप 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं, दूसरा स्प्रे अगर आप 2.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला के आप फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पर कर देते हैं, और तीसरा एप्लीकेशन जो है आप 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से जो है तुड़ाई के 15 से 20 दिन के पहले कर देते हैं, तो आप जो कैल्शियम की जो एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप को, उसको पूरा कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। यारा एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी है और हम हमेशा जो है किसानों को जो न्यूट्रिशन की या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की बातें हैं उस पे तो हम किसानों को समय समय पे जो है रूबरू कराते हैं, अवगत कराते हैं। लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल कंपनी हम आपसे ये भी इस समय कहना चाहेंगे कि ये जो इस समय पेंडेमिक या जो दैवीय आपदा जो कोरोना कोविड-19 से जो देश और दुनिया गुजर रही है, इसमें हम सबको बहुत पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। जो गवर्नमेंट के द्वारा या जो डॉक्टर्स मेडिकल लाइंस के द्वारा जो गाइडलाइंस निर्धारित करी गई हैं, उन गाइडलाइंस को उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। जैसे मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, बार बार हाथ धोना, इनको करने की आवश्यकता है। हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमारी यही आपसे निवेदन है कि आप, और अपेक्षा भी है कि आप जो है अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रखें और ये जो नेचुरल जो इस समय जो क्रिएटेड समस्या है, इससे अपने आप को सुरक्षित रखने में अपने आप को सहयोग करें। धन्यवाद।